अच्छा, ये जहाँ जहाँ भी ये षष्ठी प्राप्ति निषेध आदि की बात आती है ना, उसको ऐसे समझना चाहिए। जैसे राज्यामता उदाहरण है आपके सामने, कि राज्याम में षष्ठी कैसे हुई। तो मन धातु से क्ता प्रत्यय पहले यहाँ से चालू होगा। मन धातु से क्ता प्रत्यय किस कारक में है, किस सूत्र से? तयोरेव कृतकता खलर्था। अकर्मक धातु और सकर्मक दो प्रकार की धातु होती हैं। अकर्मक से भाव में, सकर्मक से कर्म में होता है। कर्म में हो गया। हाँ, राज्याम मता देवदत्ता, ऐसे वाक्य बनेगा। राज्याम मतः कवि ही कश्चित कवि ही, राज्याम पूजतः कश्चित कवि है। तो यहाँ पर मता जो है मन धातु से क्ता प्रत्यय कर्म में हो गया। कर्म में होने से कर्म तो अभित हो जाएगा, अभिते प्रथमा, कर्म तो अभित हो जाएगा, इसलिए अभिते प्रथमा। कर्ता अनभित रहेगा, कर्तृकर्णस तृतीया। हाँ जी, कर्तृकर्णस तृतीया से तृतीया पाई, उसको बाद कर कर्तृकर्मणो षष्ठी पाई, उसको भी बाद कर न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। हाँ, न लोकाव्य निष्ठा, निष्ठा गया ना, तक तब तो निष्ठा। न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, निष्ठा के योग में षष्ठी नहीं होती। फिर उसको भी बात कर तेन से पूजायाम कतस्य च वर्तमाने, कतस्य च वर्तमाने तीसरे पाद का सूत्र है ना। वर्तमान काल में जो तय होता है उसके योग में षष्ठी हो जाती। इतने सूत्र लगेंगे। न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, निष्ठा के योग में षष्ठी का निषेध हो जाता है। षष्ठी हुई है। फिर षष्ठी होने के बाद षष्ठी सूत्र से समास पाया। हाँ, क्या नहीं, तस्य च वर्तमाने षष्ठी हुई। षष्ठी होने के बाद षष्ठी सूत्र से समास पाया, उसका तेन से पूजायाम से मना हो गया। पूजा में क्ता है ना, इसलिए निषेध हो गया। राज्याम बुद्धा राज्याम पूजता, पूजायामिति छात्र हसितम, छात्र हसितम, छात्र का हंसना। या पूजा में क्ता नहीं है। यहाँ षष्ठी किससे हुई? छात्र से हसितम, क्योंकि यहाँ पर तो वो तो लगेगा नहीं। तस्य च वर्तमान से ही षष्ठी होती है ना यहाँ राज्याम में। तो तस्य च वर्तमान हसितम, वर्तमान काल में क्ता तो है नहीं, भाव में क्ता है। कर्तृकर्ण में कृति का तो मना हो जाता है ना, न लोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। नपुंसके भाविक उपसंख्यानम, नपुंसके भाविक तस् उपसंख्यानम। षष्ठी से इससे आगे देखो, ये इस वार्तिक से होगा, इसी पर है। तस्य च वर्तमान पर वार्तिक है। नपुंसके भाव संख्यानम, उस सूत्र में देखो, नपुंसके भाव संख्यानम 67 नंबर सूत्र पर। शेष विज्ञानात् सिद्धम, अथवा कर्तृविवक्षा में तृतीया भी भवती। शेष विज्ञान से सिद्ध है और कर्तृविवक्षा में तृतीया भी हो जाती है। छात्रेण हसितम भी बनता है और छात्र से हसितम। उपसंख्यान करना चाहिए। शेष विज्ञान सिद्धम कह रहे हैं, षष्ठी से कर लेंगे। कर्ता की विवक्षा में संबंध विवक्षा कर लेंगे। शेष विज्ञान का अर्थ होता है कर्ता को कर्ता रूप से नहीं विवक्षा करेंगे, संबंध रूप से विवक्षा करेंगे। छात्र से हसितम, छात्र संबंधी हंसना, छात्र कर्तृक हंसना
छात्र करता है जिस हसन क्रिया का, और छात्र संबंधी हंसना, छात्र से संबंधित हंसना, छात्र का हंसना, उसी जैसे मैं हंस रहा हूँ तो छात्र से संबंधित है। हाँ, छात्र से संबंधित है, वो हंसना उसका संबंधित नहीं है, किसी सन्यासी का, किसी गृहस्थ का, किसी वानप्रस्थ का, छात्र संबंधी हंसना, ऐसे व्यावर्तक विशेषण बन जाएगा। विशेषण तो व्यावर्तक हो जाता है ना। तो वो कह दिया शेष विज्ञान सिद्ध, मानी शेष विज्ञान, शेष विवक्षा कर लेंगे इसकी, तो उपसंख्यान की आवश्यकता नहीं रहेगी, और शेष विज्ञान जब नहीं करेंगे तो तृतीया हो जाएगी। तथाच का मतलब है शेष विवक्षा में तो षष्ठी होगी, पर शेष विवक्षा नहीं होगी तो कर्तृविवक्षा होने पर तृतीया भी हो जाएगी। जहाँ हमारी इच्छा है ना, विवक्षा है वक्ता की, मिलता नहीं, करना चाहता है, जैसा प्रयोग करना चाहता है। मैं मान लीजिए बोलना चाह रहा हूँ, तो मैं मेरी विवक्षा के अनुसार मैं उसको कर्तृविवक्षा में बोलूँ या संबंध विवक्षा में बोलूँ। और आगे देखो, उसमें जो पूजा पड़ा है ना, मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यस्त में जो पूजा पड़ा है वो उपलक्षण के लिए। पूजा ग्रहणम उपलक्षणार्थम, मतलब पूजा ग्रहण उपलक्षण के लिए है। हाँ, मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यस्त सूत्र में जो पूजा पड़ा है ना, उस पूजा, हाँ, उसका उपलक्षित कर रहे हैं। मति बुद्धि पूजा अर्थेभ्यस्त सूत्र में न्यास में ऐसे दिया, मति बुद्धि इत्यादि सूत्रे निर्दिष्टार्थ से यक्तो विधीयते तस्य मत्यादे तेन न केवलम पूजाएं यक्तो वीता तेन षष्ठी समास प्रतिषेध होता, अपितु मति बुद्धियोरपियो वीता तेनापि। बात तो वही होगी ना, पूजा ग्रहण उपलक्षण के, ये जो है तेन से पूजाएं जो पूजा पड़ा है, यदि पूजा में कता लेते तो मति बुद्धि वाला कता नहीं ले सकते थे, अभी मति बुद्धि वाला कता भी लेंगे। ठीक है भाई, तीन मत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, पूजार्थक धातु से कता कहते हैं ना, और इस सूत्र में समास का निषेध केवल पूजा में कहा है, मत्यर्थक बुद्ध्यर्थक में तो निषेध नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि ये जो पूजा है ये उस सूत्र का ही उपलक्षण है। सूत्र यूं समझ लो, तेन च मति बुद्धि पूजार्थेषु, मति बुद्धि पूजा मानी मति बुद्धि पूजार्थेषु, अधिकरणवाचिना च, तो अधिकरणे से ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्य सूत्र है वहाँ पर तीसरे अध्याय के, उसका अर्थ है क्ता प्रत्यय अधिकरण में होता है, चकार से यथा प्राप्त होता है, ध्रुव्य गति और प्रत्यवसानार्थक इन धातुओं से। ध्रुव्यार्थक धातु होती हैं जो अकर्मक, और गत्यर्थक और प्रत्यवसानार्थक मानी भोजनार्थक। द्रव्य मानी अकर्मक, तो तस उन्हीं का ग्रहण है ये। तो अधिकरणे सूत्र से जो तय होता है, तो अधिकरणे में, अधिकरण में क्ता का विधान किया है। अधिकरणवाची तृतीया विभक्ति अधिकरणवाचिना क्तेन की अनुवृत्ति ऊपर से, जैसे ऊपर सूत्र का अर्थ था पूजा में जो क्ता तेन षष्ठी न समस्यते है, यहाँ कहेंगे अधिकरणवाचिना क्तेन षष्ठी न समस्यते,
अधिकरणवाचिकता के योग में षष्ठी का समास नहीं होता। इदम येषाम आसितम, इदम येषाम आसितम। अब इसमें समझने की बात है, देखो ये क्ता प्रत्यय जो हुआ है अधिकरण में हुआ है, किस सूत्र से हुआ? क्तोधिकरणे से। धातु आस धातु अकर्मक है, आस धातु अकर्मक होने से अधिकरण में क्ता हो गया। क्ता तो लाने वाला, ये कारक नियम करने वाले सूत्र हैं, ये क्ता लाने वाले नहीं हैं। क्ता लाने वाला जैसे मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च हो सकता है, नपुंसके भाविकता हो सकता है, निष्ठा सूत्र हो सकता है। धातु से भूतकाल में निष्ठा होता है ना, निष्ठा माने क्ताक्तवतु, और मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्चक्ता हो सकता है। नपुंसके भाविकता एक सूत्र है तीसरे पाद में। तो ये सूत्र तो क्ता लाने वाले हैं और कारक नियम बताने वाले। तयोरेव कृतकता खलर्था आदिकरणिकता कर्तृच गत्यर्था कर्म श्लेषिंग स्था स्वजन रु जीरितिभ्यश्च तोधिकरणे च ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थ। ये सूत्र हैं 4। तयोरेव कृतकता का कारक नियम करने वाले। तयोरेव कृतकता आदिकरणिकता कर्तृच गत्यर्था कर्मक और क्तोधिकरणे से ध्रुव्य गति प्रत्यवसानार्थ। 4 ही है ना, 4 सूत्र हैं कारक नियम करने वाले। तो यहाँ इदम येषाम आसितम कारक नियम हो गया। क्ता तो उसी से आ जाएगा, सामान्य जो भूते निष्ठा, भूतकाल में निष्ठा होता है, ठीक है। और वो कारक नियम करने वाले ये सूत्र हो गए। तो ये दोनों प्रकार के सूत्रों की व्यवस्था दिमाग में बैठ गई ना अब तो। कारक नियम करने वाले, प्रत्यय विधान करने वाले। कभी कभी वही सूत्र प्रत्यय विधान भी करता है, कारक विधान भी बता देता है। कारक का विधान, साधन का विधान, साधन का नियम भी कर देता है, प्रत्यय भी कर देता है। जैसे नपुंसक भाविकता, ये भाव में नपुंसकलिंग में क्ता होता है तो साधन का भी कथन कर दिया, भाव साधन में होता है, और विधान भी कर दिया क्ता का। और भी बहुत सारे, स्त्रियाम क्तिन है जैसे, तो क्तिन का विधान कर दिया और साधन का भी विधान कर दिया कि भाव में और कर्ता भिन्न कारक में होता है। भाव और कर्ता भिन्न कारक की अनुवृत्ति जारी है। हाँ, ऐसे बहुत सारे सूत्र मिलेंगे। धा कर्मणि स्ट्रन, अब कर्म कारक का भी विधान कर दिया, स्ट्रन का भी विधान कर दिया, प्रत्यय का भी विधान और कारक का भी नियम। दामनी सस करणे कह दिया तो कारक का भी नियम कर दिया, स्ट्रन प्रत्यय का भी विधान कर दिया। हाँ, दोनों तरह के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आस धातु से अधिकरण में क्ता प्रत्यय हुआ। अधिकरण में क्ता होगा तो अधिकरण अभीत होगा, अधिकरण में क्ता होगा तो अभीत क्या होगा? अधिकरण होगा। तो यहाँ येषाम क्या है? कर्म नहीं है, कर्ता है। तो कर्ता में अधिकरण में क्ता होगा तो सारे कारक अनभिहित रहेंगे अधिकरण को छोड़कर। अब इसमें कारक व्यवस्था ये होती है कि जिसमें प्रत्यय आता है ना, कृत प्रत्यय, उसको छोड़कर बाकी तो सब अनभिहित रहते हैं। तो कर्तृकर्मणो, कर्ता और कर्म में पहले कर्तृकर्ण तृतीया पाई, कर्तृकर्मणो कृति, कृत प्रत्यय के योग में कृत प्रत्यय है आसितम, कृत प्रत्यय कर्म में कर्ता कर्म में षष्ठी होती है, न लोकाव्य निष्ठा, निष्ठा के योग में षष्ठी नहीं होती है। हाँ, येषाम छात्राणाम इदम स्थानम, ये इदम तो आसितम के साथ जुड़ रहा है। आसितम जो अधिकरण में क्ता करेंगे तो स्थानवाची होगा ना, इदम आसितम माने इदम स्थानम। आसितम का अर्थ जिसमें जहाँ पर बैठते हैं। इदम येषाम भुक्तम, जैसे भोजन का स्थान है आपका ये, इदम छात्राणाम भुक्तम ऐसे बोलेंगे। हाँ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अकर्मक धातु से, भोजनार्थक धातु से, ध्रुव गति और गत्यर्थक धातु से 3 से अधिकरण में क्ता हो जाता है। अकर्मक धातु गता,
जैसे आपका सोने का स्थान है वहाँ पर, तो इदम येषाम छात्राणाम शयितम, शिंग धातु को गुण हो गया है और एच यवा यावा। क्ता प्रत्यय में निषेध क्यों नहीं हो रहा? शयितम, क्ता प्रत्यय तो कित है ना, कंगति से निषेध होना चाहिए। शयितम कैसे बन गया? निष्ठा सिंह श्रीधि विधि क्षिधि धृष, ये लगेगा। तो इदम येषाम यातम, यातम जो है या धातु से, जैसे ये इनका ब्रह्मचारियों का जाने का रास्ता है। अधिकरण में क्या हो रहा है? यायते यत्रिति यातम, भुज्यते यत्रिति भुक्तम, स्थीयते यत्रिति स्थानम या शय्यते यत्रिति स्थानम, अकर्मक धातुओं से। ये इनका स्नान करने का स्थान है। तो इदम येषाम स्नातम, स्नातम का मतलब हाँ। और ये शाम में षष्ठी की बात चल रही थी, तो कर्तृकर्ण तृतीया पाई, अनभिहित है ना कर्ता, तृतीया पाई, और तृतीया पा करके कर्तृकर्मण कृति, अनभिहित कर्ता में तो षष्ठी होती है। नलोकाव्य निष्ठा ने कहा कि भाई निष्ठा के युग में तो षष्ठी नहीं होती है। फिर एक सूत्र आया, कौन सा? तेन तस्य च वर्तमाने के नीचे सूत्र है, अधिकरण वाचिनश्च, अधिकरण वाचिकता के युग में षष्ठी हो जाती है। ठीक है, अधिकरण वाचिनश्च से षष्ठी होगी, और षष्ठी होने के बाद फिर येषाम और आसितम का षष्ठी समास पाया, तो अधिकरण वाचिनाच, ये तो तृतीयांत है, वो षष्ठ्यंत है। जैसे कतेन च पूजायाम, कतेन तृतीया है, कतस्य च वर्तमाने षष्ठी। यहाँ पर अधिकरण वाचिनाच और वहाँ अधिकरण वाचिनश्च हैं। अधिकरण वाचिकता के योग में षष्ठी हो जाती है। फिर षष्ठी सूत्र का समास पाया, और इसने कहा अधिकरण वाचिनाच, अधिकरण वाचिकता के योग में के साथ में षष्ठी का समास नहीं होता। अधिकरण वाचिना, अधिकरण वाचिकता के साथ, साथ कर लो, साथ षष्ठी का समास नहीं होता। इस तरह से रहेगा ये। ठीक हो गया। कर्मणि च, तेन की निवृत्ति होगी। तेन जो आ रहा था, कर्म ग्रहण षष्ठी का विशेषण है, षष्ठी का विशेषण है, मानी षष्ठी की विशेषता बता रहा है। तो कहेंगे कर्म में जो षष्ठी, तो विशेषण भेदक होता है, तो कर्म में षष्ठी अलग कर दिया, कर्ता में षष्ठी को अलग कर दिया ना। कर्म में षष्ठी कहने से कर्ता में षष्ठी अलग होगी। जब यूँ कहेंगे कर्म में षष्ठी, तो कर्ता में षष्ठी वो अलग हो जाएगी। अलग ऐसा ही तो होता है भाई। कर्म में षष्ठी पकड़ेंगे तो कर्ता में षष्ठी को कैसे पकड़ेंगे? वो तो अलग हो ही गई। हैं? हाँ, कर्ता में षष्ठी कहेंगे तो कर्म अलग हो जाएगा। तो अधिक ये कहता है कर्म में जो षष्ठी है वो समास को प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ कर्मणि से कोई भी कर्म में षष्ठी, कर्म में षष्ठी तो कर्तृकर्मणो कृति भी होती है, कर्म में षष्ठी उभय प्राप्त कर्मणि भी होती है, कर्म में षष्ठी उभय प्राप्त कर्मणि या कर्तृकर्मणो कृति हैं। कतश्च वर्तमान तो यूँ कहता है कि कता प्रत्यय वर्तमान, वो तो कर्ता में एक प्रकार से पहुंच जाता है ना, क्योंकि कता प्रत्यय जब अधिकरण में आएगा, कता प्रत्यय अधिकरण में आएगा तो कर्ता में फिर षष्ठी होगी। अकर्मक धातुओं से कर्ता में होगी। सकर्मक तो केवल भोजनार्थक है, तो उसमें भी जैसे इदम येषाम भुक्तम कर्ता में ही जाती है, वहाँ भी ये इनका भोजन स्थान है। सकर्मक धातु केवल भोजनार्थक है, और वो तो अकर्मक ही है। गत्यर्थ भी कर्म नहीं होता, पर वो भी कर्ता में ही सूत्र कार्य कर रहा है। जैसे इदम येषाम यातम, ये इनका जाने का मार्ग है। इनका बताएंगे तो कर्ता ही तो आएगा। ये इनका जाने का मार्ग है, ये इनका खाने का स्थान है, ये इनका सोने का स्थान है, तो कर्ता ही तो आएगा। कर्म का क्या मतलब? अधिकरण है
तथा अधिकरण से संबंधित कोई है, ये इनका बैठने का स्थान है, ये इनका पूजा स्थान है, ये इनका ये है, ये इनका शयन स्थान है, ये इनका स्नान घर है, ऐसे बोलेंगे तो वो तो कर्ता में ही करता है। ठीक है, अधिकरण वाचिनस्य जो है कर्ता में करेगा। और राजाओं का पूजित देवदत्त, ये भी कर्ता में होगी षष्ठी। जब मति बुद्धि पूजार्थे व्यस्तकता होगा तो वो कर्म में आएगा, कर्म तो अभी तो हो जाएगा, कर्ता बचेगा, कर्ता में षष्ठी। जैसे कहें राज्याम मता, राजा कर्तृक पूजनीय, राज कर्तृक पूजनीय है, राजा के द्वारा पूजनीय है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने कहा कि भाई कर्म में षष्ठी, यहाँ चय शब्द का इति अर्थ है। चय का मतलब इति, कर्मणि इति उच्चार्य या वीता षष्ठी सा न समस्यते। कर्म का उच्चारण करके जो षष्ठी आई उसका समास नहीं होता। कर्म का उच्चारण करके षष्ठी कौन सी आती है? कर्मणि इति, कर्मणि ऐसा, वो तो एक ही है, उभय प्राप्तो कर्मणि। अरे कर्मणि इति, इति तो शब्द स्वरूप का संकेतक हो गया ना। कर्तृकर्मणों कृति में तो कर्तृकर्मणों ये पद है, बस केवल वही तो यहाँ पढ़ा है। उभय प्राप्तो कर्मणि से जहाँ षष्ठी होगी ना, उसी का ये सूत्र निषेध करता है, कर्तृकर्मणों कृति का नहीं करता। ठीक है, चय का इति अर्थ हो जाता है। निपात अनेकार्था भवन्ति, निपात जो होते हैं वो अनेक अर्थ वाले होते हैं। हाँ, अपने अनुसार नहीं, शिष्ट पुरुषों के अनुसार। पद्मंजलि में लिखा भी है, अनेकार्थत्वा निपाता नाम इति अर्थे च शब्दोयम तेन कर्मणि इति उच्चार्य या षष्ठी विधीयते सा न समस्यते। ठीक है, और भी विशेषताएं हैं उनकी। कुंभिधान्या अलोलुपा ब्राह्मणा अनधिगत कारणा कस्याश्चित् विद्या पारंगतः तत्र भवन्तः शिष्टा। नहीं, स्वामी जी तो एक उस तरह के शिष्ट है ना, धर्म क्षेत्र के। तो ये व्याकरण की बात चल रही है ना, शब्दों का क्षेत्र चल रहा है। महाभाष्य में दिया है, प्रशोदरादिनी यथोपदिष्टम सूत्र पर शिष्ट की परिभाषा। यथोपदिष्टम प्रशोदरादिनी, वहाँ पर कहा है कि जो यथोपदिष्ट हैं, यथा उपदिष्ट, उनको वैसे ही कर लेना चाहिए। कह रहे हैं जैसे उपदिष्ट, किन के द्वारा? बोले शिष्टों के द्वारा। प्रशोदरादिनी शब्द रूपाणी यथोपदिष्टानि साधुनि होन्ति, कई पुनः यथोपदिष्टानि, कई पुनः शिष्ट उपदिष्टानि। किन के द्वारा उपदिष्ट? बोले शिष्टई, शिष्टों के द्वारा। चरक में 2 श्लोक लिखे हैं शिष्ट के, चरक शास्त्र में, और महाभारत में भी लिखे हैं, बड़े अच्छे हैं। कुंभिधान्या अलोलुपा ब्राह्मणा, लोलुप नहीं है जो, कुंभिधान्य जो बिल्कुल अपरिग्रही हैं। कुंभ्याम एव धान्यम ऐसाम सावधान बहुरी, सावधारण। कुंभिधान्या अलोलुपा ब्राह्मणा अनधिगत कारणा कस्याश्चित् विद्याया पारंगता, बिना ही कारण के, बिना ही बात, किसी किसी विद्या में पारंगत। मतलब कारण वो कारण नहीं है लौकिक प्रतिष्ठा मिलेगी, आईएएस आदमी जो ऐसे बहुत सारा विषय पढ़ता है ना, तो अकारण थोड़ी पढ़ता है, पावर और पैसे के प्राप्ति के लिए पढ़ता है, हैं? हाँ, और ये ऋषि लोग अनधिगत कारणा, कि पैसा और पावर दोनों चीज़ सामने नहीं रखता, ये मतलब अनधिगत कारण। कस्याश्चित् विद्या पारंगता, किसी किसी विद्या में पारंगत।
तत्र भवन्ता शिष्टा। ठीक है। कर्तृ च इति निषेधम न कुर्यात, यदि यहाँ पर कोई भी षष्ठी ले लेते ना जी, तो कर्तरी च सूत्र ना बनाते आचार्य। यहाँ पर कोई भी सूत्र ले लेते, मानी कर्तृकर्मणो कृति सूत्र भी यदि ले लेते ना, कर्तृकर्मणो कृति यदि ले लेते तो कर्तृ च सूत्र नहीं बनाते, इसी से काम बन जाता फिर तो। आगे लिखा है ना, यदि कोई भी षष्ठी या काचन षष्ठी गृह्येत कर्तृ च इति निषेधम न कुर्यात् अनेनैव सिद्धत्वात्, इसी से सिद्ध हो जाता। जहाँ कर्ता में त्रिजक विहित हो तो नियम अपने आप ही कर्म में षष्ठी जाएगी। सूत्र कर्तृ का अर्थ है ना, कर्ता में जो त्रिजक, उसका कर्म में षष्ठी के साथ समास नहीं होता। कर्तृ च सूत्र प्रतिषेध करण सामर्थ्य से उभय प्राप्त कर्मणि षष्ठी ली गई है यहाँ पर।